Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the apparatus used by the dash was called spark discharge apparatus. तो यहाँ पे बात हो रही है apparatus की, जो spark discharge apparatus है, ये apparatus किसने यूज किया था और क्यों यूज किया था, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट में, की कॉन्सेप्ट की की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है स्पार्क डिस्चार्ज apparatus। तो ये जो ऑपरेटस था, ये जो स्पार्क डिस्चार्ज, इनके नाम से पता चल रहा है जो स्पार्क को डिस्चार्ज कर रहा था वो ऑपरेटस था इसमें। तो ये ऑपरेटस जो था वो सबसे पहले जो यूज़ किया था यूरे एंड मिलर ने। यूरे एंड मिलर ने एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस उसमें यूज़ किया था। तो साइंटिस्ट कौन थे? यूरे एंड मिलर थे। और इन्होंने क्या किया? designed a glass apparatus designed a glass apparatus और ग्लास apparatus जो ये बनाया उसके अंदर क्या था? कंपेराइजिंग एक गैस फ्लास्क था उसमें, गैस फ्लास्क। और उस ग्लास फ्लास्क में साथ में क्या था? एक कंडेंसर था एंड कंडेंसर के साथ इसमें एक एंड अ लिक्विड फ्लास्क था एंड अ लिक्विड जो फ्लास्क था, ये सारे इंटरकनेक्टेड थे आर इंटरकनेक्टेड विद ट्यूब्स इंटरकनेक्टेड। अब ये इंटरकनेक्टेड थे विद ट्यूब्स एंड इसके साथ क्या था? फिटेड विद सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फिटेड विद सोर्स ऑफ एनर्जी तो सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें क्या थी? सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें थी इलेक्ट्रिक जो शॉक था, जो इलेक्ट्रिक जो स्पार्क्स थी, वो आपकी इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। और ये इलेक्ट्रिक स्पार्क जो था ये कितनी स्ट्रॉन्ग थी? 75,000 जो बोल्ट फ्रॉम, और ये आ कहाँ से रही थी? फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए थे इसके दोनों साइड्स पे, इलेक्ट्रोड्स इन द गैस फ्लास्क। तो ये ऑपरेटर्स था जो कि आपका फ्लास्क में ये यूज किया गया था। लिक्विड फ्लास्क था इसके अंदर। तो ये जो आपका यूज किया गया यहाँ पे, ये क्यों किया था कि इसमें ये प्रूव करने के लिए कि जो प्रिमिटिव टाइम में जो फर्स्ट लाइफ जो अपीयर की थी, उस टाइम पे जो कंडीशंस थी वहाँ पे, इनकी रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई जो स्पार्किंग थी, लाइटनिंग हो रही थी, जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने थे वाटर के अंदर। तो वो आपको उस टाइम पे जो कंडीशंस जो बनी थी, वो यूरे और मिलर ने उसको क्या किया था? उसको लैब के अंदर वो सारी कंडीशंस को सेटअप किया था उनका, और उसी कंडीशंस के अंदर इसमें क्या था? ये सारा सेटअप बनाया था और उसको ही हम स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटर्स कहते थे। और उन्होंने ही ये सपोर्ट किया था जो आपका जो ओपेरॉन हेल्डॉन हाइपोथेसिस थी केमिकल इवोल्यूशन की। एक्चुअल में ये इन दोनों ने सपोर्ट किया था जो केमिकल इवोल्यूशन को, कि कैसे केमिकल इवोल्यूशन हुई थी, जो हाइपोथेसिस थी केमिकल इवोल्यूशन की, जो हाइपोथेसिस थी कि जो फर्स्ट लाइफ जो आई थी वो केमिकली फॉर्म हुई थी। तो ये जो केमिकल इवोल्यूशन था, इसको ही क्या करने के लिए, जो हाइपोथेसिस थी उसको सपोर्ट करने के लिए, और ये जो आपकी थ्योरी जो दी थी वो ओपेरॉन हेल्डॉन ने दी थी। ये थ्योरी जो थी ये ओपेरॉन हेल्डॉन ने दी थी। इसमें ओपेरॉन
हेल्डॉन ने ये हाइपोथेसिस दी थी और उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सेटअप किया था सारी चीज़ों को कि जो प्रिमिटिव टाइम में जो चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट थी, जो गैसेस वहाँ प्रेजेंट थी, जो रिड्यूस एटमॉस्फेयर था, हाई लाइटनिंग वहाँ पे हो रही थी। लाइटनिंग को कैसे करते हैं, जो नेचुरल लाइटनिंग होती है उसको इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रोड अटैच करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया था और इसीलिए उसको हम स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस भी बोलते हैं। तो ये आपकी जो हाइपोथेसिस दी थी ऑपेरोन हेल्डॉन ने दी थी और इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली उनको सेटअप किया था। तो हमारे पास ये आ गया इसमें स्पार्क डिस्चार्ज, ये किसने किया था, यूरे एंड मिलर। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, फिलअप में हम क्या भरेंगे, फिलअप में भरेंगे यूरे एंड मिलर। उन्होंने ये इसको यूटिलाइज किया था, इस ये बनाया था आपने, ये जो अपरेटस था स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस इन्होंने यूज किया था। क्यों यूज किया था, केमिकल इवोल्यूशन को, थ्योरी जो ऑपेरॉन हेल्डॉन ने दी थी उसको प्रूव करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल था ये सारी प्रोसेस उनकी। तो ये था आपका यूरे एंड मिलर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।